मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरा पति जो कह रहा था कि वो देर तक काम कर रहा है, असल में अस्पताल में अपनी पहली मोहब्बत के साथ प्रेनेटल चेकअप करवाने गया था। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया टूट गई हो। मुझे लगा शायद मैं भ्रम देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसने सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया। उसने मुझ पर सौ करने का आरोप लगाया, कहा कि मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया। मैं पूरी रात रोती रही, आंखें सूज गई थी। अगले दिन अस्पताल से एक कॉल आया, तभी मुझे पता चला 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद वो पहले ही इनफर्टाइल हो चुका था। मैं पूरी तरह सन्न रह गई। मतलब उस औरत के पेट में जो बच्चा है वो मेरे पति का हो ही नहीं सका, तो फिर वो बच्चा किसका है? तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। हमारी शादी के वक्त हमने उसके स्पर्म उसी अस्पताल में फ्रीज करवाए थे। मैं तुरंत संभल गई, मेरे आंसू एक पल में रुक गए। मैंने घर में सीक्रेट कैमरे लगा दिए और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा पति बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर उस औरत को घर लेकर आया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कैमरे की फुटेज में उस औरत को किसी दूसरे आदमी का फोन आता है। मैंने सब कुछ साफ साफ सुना। वो आदमी ही असली बाप था उस बच्चे का। मैंने हर सबूत रिकॉर्ड कर लिया और इंतजार करने लगी उस दिन का जब वो खुद मेरे सामने आकर शेखी बघारेगी। और आखिर वो दिन आ ही गया। जैसे ही वो आई, मैंने अपनी कार की चाबी दबाई और उसे कार के अंदर लॉक कर दिया। मेरा पति दौड़ता हुआ आया और मुझ पर चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार मैं चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने वहीं खड़े खड़े तलाक की मांग कर दी। उसने मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उससे लगा मैं बस गुस्से में ड्रामा कर रही हूँ। उसने तुरंत हाँ कह दी और फिर अपनी मिस्ट्रेस के साथ मस्ती करने चला गया। वो अभी भी ये सोच रहा था कि मैं रोते हुए वापस आऊंगी और उससे माफी मांगूंगी, लेकिन उसे नहीं पता था मैं उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा चुकी हूँ। हर दिन मैं शॉपिंग करती, योगा करती और अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाती। साथ ही मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए सबूत उसे भेज दी। मेरा मकसद साफ था, उसे घर से निकालना और एक पैसा भी हाथ न लगने देना। कुछ ही दिनों बाद मेरी सास का बर्थडे बैंक्वेट था। सबके सामने वो बड़े गर्व से कह रही थी कि मैं और उसका बेटा अभी आने वाले हैं। लोग उसकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे क्योंकि मैंने और उसके बेटे ने मिलकर सब कुछ खड़ा किया था। शादी के बाद मैंने खुद घर संभाला, कपड़े धोए, खाना बनाया, एक आदर्श गृहिणी की तरह जीती रही। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दरवाजा खुला और उसके बेटे के साथ अंदर आई। मैं नहीं, वो दूसरी औरत। बेशर्मी की हद, वो खुद को बहू की तरह पेश कर रही थी। यहाँ तक कि सास के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। मेरा पति झूठ बोलता है, उससे कोई जरूरी काम आ गया था। उस औरत को लगा अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पतन बस कुछ सेकंड दूर है। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजती है, सॉरी मैं लेट हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था।